दोस्तों, इंडिया गठबंधन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यह खबर वैसे तो बिहार चुनाव से पहले निकलकर सामने आनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति बन गई है। दरअसल हुआ यह है कि लगातार यह सवाल पूछा जा रहा था कि कांग्रेस जरूर बड़ी पार्टी है, कांग्रेस जरूर पुरानी पार्टी है, लेकिन इस आधार पर उसका हक नहीं बनता कि वो इंडिया गठबंधन का जबरदस्ती नेतृत्व करे। जिस पार्टी में अभी भी इस बात को लेकर संशय नजर आता है कि वो अपने पैरों पर कितने राज्यों पर खड़ी है, ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में कम से कम कमान सौंपनी चाहिए थी इंडिया गठबंधन की, जो कम से कम ज्यादातर इंडिया गठबंधन के राज्यों वाले राजनीतिक दलों में स्वीकार हो। अब वो नाम कोई और नहीं है, जी हां, अखिलेश यादव के नाम का डंका बज रहा है। कहा जा रहा है कि जब साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इतनी मशक्कत करने के लिए भाई और एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद 99 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई, लेकिन अपने दम पर बाहर नहीं। अगर उत्तर प्रदेश से बाहर का खेल होता तो मैं मान लेता, उत्तर प्रदेश के अंदर ही चुनाव लड़कर जीतकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने का श्रेय अगर जा रहा है अखिलेश यादव को, तो यह समझना होगा कि अखिलेश यादव की वो कौन सी थ्योरी और कौन सा तरीका है जिससे उन्होंने बीजेपी के मंसूबे पर पानी फेर दिया, और इसी आधार पर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व देना चाहिए अखिलेश यादव को। जी हां, अखिलेश यादव न केवल नेतृत्व करने जा रहे हैं, खबर यह भी निकल कर आ रही है कि अगर यह सब कुछ कामयाब रहा, साल 2 साल के अंदर कुछ परिवर्तन हो गया सरकार में, तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी होंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले यह बड़ी खबर आपको दिखा दूं। यह खबर बहुत मामूली खबर नहीं है। अखिलेश यादव करें लीड। बिहार में कांग्रेस महागठबंधन की हार के बाद इंडिया ब्लॉक में मांग उठी है। देखिए, सबके अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के। मैं इस खबर का मतलब बिल्कुल भी ये कतई नहीं मानता कि राहुल गांधी ने जो बात कही या राहुल गांधी वो बात जो कह रहे हैं वो गलत है। दरअसल विपक्ष की तरफ से जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, सिर्फ आरोप तक सीमित नहीं होते, उन आरोपों को धरातल पर उतरकर खंगालना भी होता है। वोटर अधिकार यात्रा निकाली, अच्छी बात, लेकिन वो वोटर अधिकार यात्रा से बिहार तक सीमित रह गई। ये एक गलती राहुल गांधी की भी थी। राहुल गांधी जिस तरह से पदयात्रा निकालते हैं, न्याय यात्रा निकालते हैं और भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, लोग जुड़ते तो हैं, लेकिन सवाल उठता है कि उससे फायदा क्या रहता है। कितना इंडिया ब्लॉक से पूरी तरीके से मजबूत होता नजर आया, क्योंकि कई बार ये दिखाने और समझाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो जाती है, उनके नेताओं की तरफ से। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि अगर आप किसी राज्य में जाते, मानकर चलिए बिहार में गए, तो बिहार में अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ हैं, तो यह दिखाने की कोशिश होगी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। तेजस्वी यादव को हमेशा छोटे भाई के तौर पर स्थापित कर दिया जाएगा। मैं उम्र के लिहाज से नहीं जाऊंगा, मैं ये कहना चाहूंगा जिस पार्टी का जिस इलाके में जिस राज्य में दबदबा है उसे आगे करना चाहिए, पुश करना चाहिए, लेकिन पुश करने के बजाय खुद को सबसे बड़ा और अव्वल साबित करने की कोशिश करते हैं। अब इंडिया ब्लॉक में यह मांग उठ रही है कि अखिलेश यादव ही लीड करें। यह बात क्यों है? क्योंकि आंकड़ों पर नजर गई। आंकड़े क्या कहते हैं? आप साल 2024 का लोकसभा चुनाव देखिए। बात यह नहीं है कि अखिलेश यादव की मेहनत बढ़ती, आप अंदाजा लगाइए कि एक फैक्टर काम नहीं करता, कई फैक्टर एक साथ काम करते हैं। ये फैक्टर कौन से हैं जिसकी वजह से अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, वो भी ऐसे वक्त में जब पूरा मीडिया लग गया था। चुनाव आयोग का खेल आप जानते ही जानते क्यों हुआ था, ऐसा जान सकते हैं। उसका पहला फैक्टर यह था कि अखिलेश यादव ने मेहनत की, पीडीए दूसरा फैक्टर था। फैक्टर तीसरा यह था कि जिन कार्यकर्ताओं को बैठकर सपने देखने थे कि हमारी सरकार आ जाएगी, उसके बाद हम ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, उसकी जगह वो बूथ पर टिके हुए थे। आप जाकर देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले भी जो उपचुनाव हुए या उसके बाद जो उपचुनाव हुए, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता न केवल बूथ पर मौजूद था, बल्कि अखिलेश यादव भी एक जगह से दूसरी जगह तक लगातार बूथ पर नजर बनाए हुए थे, जिससे कोई गलती भी हो तो उसे पकड़ा जाए। सिर्फ वीडियो बनाने से, वीडियो दिखाने से, ट्वीट कर देने से नहीं होता। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि साल 2024 में अखिलेश यादव ने जो कर दिखाया और एकजुटता के साथ कर दिखाया, वो हर जगह होना चाहिए। याद करिए, मध्य प्रदेश में चुनाव थे, उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, चूंकि मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा जिसे बुंदेलखंड कहते हैं, वहां समाजवादी पार्टी की आज भी स्वीकार्यता है। बुंदेलखंड में बहुत मजबूत है, उत्तर प्रदेश में भी, और अगर जाएंगे उसका प्रभाव मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है। लेकिन कमलनाथ के हाथ में चुनावी बागडोर सौंप दी थी। इंडिया गठबंधन तभी नया नया बना था, लेकिन इन सबको क्या चल रहा था? नहीं, कमलनाथ ने मना कर दिया, हम नहीं देंगे। कौन अखिलेश वखिलेश कर दिया था। क्या हुआ? हो गया अखिलेश वखिलेश, हो गया था खेल।
क्या हालत हुई थी कांग्रेस की। यही आम आदमी पार्टी के साथ था दिल्ली में। उन्हें लगता था यहां तो हमारी चलती है, हम किसी दूसरी पार्टी को यहां पैर पसारने नहीं देंगे, चाहे वो हमारे साथ कितनी ही गलबैयां करती हो। हालत क्या हो गई अब वहां, हालत क्या हुई, हार गए चुनाव। अब अखिलेश यादव को लीड देने की बात चल रही। देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है, राहुल गांधी नहीं अखिलेश यादव संभाले कमान, बिहार चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक में खलबली। खलबली क्यों है मैं बता देता हूं। दरअसल हुआ यह कि साल 2024 के चुनाव पर फिर आऊंगा मैं। अलग अलग राज्यों में चुनाव, दो राज्य में पकड़ता हूं। दो राज्य कौन कौन से, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार। राजनीतिक तौर पर ये सबसे सशक्त राज्य माने जाते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से। यहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 उत्तर प्रदेश में और 40 बिहार में, कुल मिलाकर 120 सीटें। 120 सीटों वाला खेल। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार बीजेपी की, और अगर बिहार जाएंगे तो वहां पर भी बीजेपी सत्ता में थी। लोकसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार ने पलटी मार ली थी। अब आप दोनों का अंतर जला जाकर देख लीजिए। 80 सीटों में से 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाती है, लेकिन वहां क्या हुआ बिहार में, क्यों नहीं हो पाया, यह नहीं होने वाली स्थिति क्यों, यह बात समझने के लिए किसी ने कोशिश की। यही एक वजह है, अब कहा जा रहा है अखिलेश यादव लीड करें। और अगर इंडिया गठबंधन को अखिलेश यादव लीड करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव अगर लीड करने पर आएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ये बात भी सच है कि उसका इफेक्ट पड़ता हुआ नजर जरूर आएगा। मैं ये कह रहा हूं अखिलेश, जब आपको याद होगा राहुल गांधी ने वोट चोरी वाले मामले आरोप लगाने शुरू किए, कई तथ्य सामने रखे, वो अखिलेश यादव ने उतने नहीं रखे, क्लियर बात है। लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा किया था कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा फजियत अखिलेश यादव के बयान की वजह से हुई थी ज्ञानेश कुमार की। ज्ञानेश कुमार ने एक तो फिजूल के कई बयान दिए थे, उन बयानों पर घेरने के बजाय, उन बयानों पर बात करने के बजाय ये बार बार ये कहते रहे कि हमारा काम है सिर्फ जनता के सामने ये लाना, अगर आपके पास इतने सबूत है तो कोर्ट क्यों नहीं जाते। उसी समय ज्ञानेश कुमार से एक पत्रकार ने सवाल किया था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था और आप तक पहुंचाए भी थे जिनके वोट कटे हैं, मैंने चुनाव आयोग को, तो कि चुनाव आयोग तो वो थे नहीं, राजीव कुमार थे। इसमें झूठ बोल दिया था ज्ञानेश कुमार ने, और उस झूठ को सबके सामने सार्वजनिक तौर पर काम करने किसी ने काम किया तो वो अखिलेश यादव थे, याद है। तो कैसे ये सत्ता के दम पर काम करने वाले अधिकारियों को फंसाना है, उनका पोल पट्टी खोलनी है, ये अखिलेश यादव से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं बार बार कहता हूं, एक व्यक्ति बहुत अच्छा, साफ सुथरा, ईमानदार, मैं कहता हूं ईमानदार है राहुल गांधी, लेकिन उस पर क्रिकेट खेलना नहीं आता, तो क्या जबरदस्ती उसे अपनी टीम में रखेंगे? नहीं, क्रिकेट खेलना नहीं है, ईमानदार आदमी है, ये कौन सी बात होती है? ये नहीं हो सकता ना। मैं कह रहा हूं अच्छा है, बोलते भी अच्छा है, चीजें भी अच्छी हैं, लेकिन नेतृत्वकर्ता के तौर पर क्या कमजोर पड़ा ना राहुल गांधी? ये वक्त की मांग है, क्योंकि अगर इस बार कांग्रेस के अहम की वजह से इंडिया अलायंस टूटा तो यकीन मानकर चलिए ये इंडिया अलायंस कांग्रेस सीधे सीधे बीजेपी को वॉकओवर देगी। नेतृत्व परिवर्तन की अगर जरूरत पड़ रही है तो वक्त का तगाजा समझकर कांग्रेस को भी इसे स्वीकार करना चाहिए। फिलहाल अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने जा रहे हैं। नमस्कार।